हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम किसकी थ्योरी करेंगे? कंज्यूमर से रिलेटेड, कंज्यूमर के बारे में हम इसमें देखेंगे। कंज्यूमर का क्या क्या बिहेवियर रहता है, ठीक है, कंज्यूमर कैसे कैसे डील करता है कमोडिटी से, गुड्स से, कैसे कैसे वो डिसाइड करता है क्या कंजप्शन लेता है, क्या चीज़ होती है। तो ये सारा का सारा ये थ्योरी रिवॉल्व करेगी कंज्यूमर पे, ठीक है। तो ये 3 तरह की थ्योरी होती है, इसमें नहीं लिखा पर 3 तरह की थ्योरीज होती है कंज्यूमर बिहेवियर में। 3 आएगी। फर्स्ट आएगी हमारी कार्डिनल यूटिलिटी, सेकंड आएगी हमारी इनडिफरेंस कर्व थ्योरी, थर्ड आएगी हमारी सैमुअल्सन थ्योरी, ठीक है। तो हम फर्स्ट पहले देख लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है। तो तीनों में ही हमें क्या करना है, तीनों ही थ्योरी में क्या है, जो लोग है, कंज्यूमर है, वो क्या करे है, डिसीजन ले रहे हैं। तीन, क्योंकि ये कंज्यूमर से रिलेटेड है थ्योरी, तो कंज्यूमर ही क्या है, डिसीजन ले रहा है। किस चीज़ का डिसीजन ले रहा है? वो ले रहा है कि उसे कितना परचेज करना है, क्या परचेज करना है, उसके उससे परचेज जब करेगा उससे उसको मिलता क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है उसका, वो उसको मेजरेबल कैसे करेगा, देन वो दूसरे से कंपेयर कैसे करेगा, वो किस से कंपेयर कर रहा है, अदर उसके सब्स्टिट्यूट क्या है, ये सारे हम किस में करेंगे? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। मतलब ये कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर को डिसीजन लेना है कि उसे परचेज कैसे करनी है। तो ये सारी उसके रिवॉल्व घूमेगा। इट इज़ अबाउट द कंज्यूमर डिमांड। अब पहले वो परचेज कितना करेगा, देन वो डिमांड क्या कर रहा है उसके बारे में भी हम करेंगे, देन उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ से उसको मिलेगी, तो वो हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो तो सबसे पहले आ जाता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो हमारी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दी थी? मार्शल ने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने ये थ्योरी दी थी। तो हम लिख लेते हैं, ये थ्योरी हमारी किसने दी थी? मार्शल ने। तो ये थ्योरी हमारी मार्शल ने दी थी। तो इस कार्डिनल यूटिलिटी में मार्शल ने क्या कहा है, जो हमारी जब भी कंज्यूमर डिसाइड करेगा कुछ भी परचेज करने का, जो भी वो डिमांड करेगा, जैसे कि अगर उसने परचेज किया है मतलब 2 रुपीज़ के उसने कुछ भी आइटम खरीदिया है, तो उससे उसको कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसको कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो वो हम कार्डिनल यूटिलिटी में स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी फर्स्ट अजम्पशन आ जाती है कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले इसने ये बताया है कि वो मेज़र कैसे करेगा, कंज्यूमर है वो अपनी क्वांटिटी को, कमोडिटी को कैसे मेज़र करेगा। तो उसने सबसे पहले तो क्या लिया है, उसने क्या लिया है, यूटिलिटी को लिया है। जो मार्शल है उसने यूटिल्स को लिया है। वो कहता जो हमारी यूटिलिटी है वो क्या है, मेज़रेबल है, यानी हम उसे मेज़र कर सकते हैं, क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितनी उसको सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो वो किस फॉर्म में होगी? कार्डिनल टर्म्स में ही शो होगी, ठीक है। द पर्सन कैन से दैट ही ड्राइव, मतलब कोई भी पर्सन है, कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर खुद कह सकता है कि मुझे 10 यूनिट मिली है, मुझे 20 यूनिट मिली है, मुझे 30 यूनिट मिली है, कितनी यूनिट मिली है, उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। तो फर्स्ट हमारी थ्योरी यही कहती है कि कार्डिनल यूटिलिटी में जो हमारी कार्डिनल मेजरेबिलिटी होती है, कार्डिनल मतलब हमें 1 2 3 4 5 कितनी होती है, ठीक है। तो मान लो हमें कंज्यूमर है तो हमें गुड ए लेने से हमें 10 यूनिट्स यूटिलिटी मिल रही है, और हमें गुड्स बी लेने से 20 यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो यानी हमारी जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या है, यूटिलिटी है वो क्या है, हमारी मेजरेबल होगी, ठीक है। देन सेकंड अजम्पशन आ जाती है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। तो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब होता है जो यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी और पे खुद पे ही होते हैं, वो गुड से ही रिलेटेड होते हैं, हर गुड की अपनी गुड से अलग अलग यूटिलिटी मिलेगी,
ठीक है, हर गुड्स से अपनी अपनी यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी विच कंज्यूमर ऑब्टेन डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ अदर। मतलब कि अगर मान लो उसे चाय से यूटिलिटी मिल रही है तो वो चाय ही उसको दे सकती है वो चीज़, ना कि कोई और कमोडिटी। ठीक है, तो इसकी जो गुड्स पे ही डिपेंड करती है, ये इसका मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है जो यूटिलिटी है एडिटिव। एडिटिव मतलब ऐड कर सकते हैं हम इसको, ये सेपरेट होती है, हर डिफरेंट गुड्स की डिफरेंट यूटिलिटी होती है। जब हम टोटल करेंगे तब हमें गुड्स कितनी परचेज करिए, कितनी यूटिलिटी है वो आएगा। तो इसमें मेन क्या है, फर्स्ट है जो मेजरेबल होती है, सेकंड आ जाता है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, थर्ड अजम्पशन आ जाते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इसके अंदर एक और बात आ जाती है, हमने प्रीवियस मतलब लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था, जो हमारी डिमांड कर्व है नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, डिमिनिश होती जाती है, जिसमें हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जो मनी है, अब इसमें यहाँ पे मनी की बात करें कि जो मनी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, अगर हम कमोडिटी की बात करें तो वो तो डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने क्या लिया है, टी का एग्जांपल लिया है। मान लो हम 10 यूटिल्स ले रहे हैं, 10 यूटिलिटी फर्स्ट कप से, ये हमने फर्स्ट यूनिट से हमें 10 यूटिलिटी मिली है। जब हमने सेकंड कप लिया तो हमें 20 यूटिलिटी मिली है। देन हमें थर्ड कप, अब हम ऐसे तो हैं नहीं कि हम एक कप ले लिया, दूसरा कप भी ले लिया, तीसरा चौथा पर ऐसे कंज्यूम करते जाएंगे। लिमिट होती है कंज्यूमर की भी, ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसका भी। तो उसने फर्स्ट लिया तो उसको अच्छा लगा, जब उसे सेकंड कप मिला उसे वो बहुत अच्छा लगा, पर उसे जब थर्ड लगा उसे थोड़ी घबराहट होने लगी, ज़्यादा हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, तो उसको उसकी यूटिलिटी अब कम पे हो गई। मान लो उसकी यूटिलिटी आ गई 15 पे, ठीक है, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा, मान लो उसको फोर्थ हो गई है, उसको अब और बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, उसकी उसकी जैसे वॉमिट जैसा फील हो रहा है उसको, मान लो वो 10 पे आ गया, ऐसे ऐसे करते करते ये हमारी जो यूटिलिटी है वो डाउनवर्ड जा रही है। तो जो हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में किया था, तो वो क्या कहते हैं, जो हमारी कमोडिटी की यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिक्रीज। पर जो यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, मनी की, हमने किसकी बात करी है, मनी की। तो वो मनी में क्या कहते हैं कि जो मनी की जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमारी क्या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, थ्रू आउट व्हेन द इंडिविजुअल, जब वो कंज्यूम करेगा, वो मनी करेगा, तब वो उसकी वेरी नहीं करती है, गुड्स परचेज करते टाइम उसकी जो यूटिलिटी है वो वेरी नहीं करेगी, ये हमारी होल द पीरियड कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, देन हम थर्ड फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ आ जाती है हमारी इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इसमें वो कहता है कि जो कंज्यूमर है खुद का एक्सपीरियंस से करेगा, जो भी करेगा, जो भी वो कंक्लूजन निकालेगा, जो भी वो इन्फ्रेंसेस देगा, वो खुद के एक्सपीरियंस से होगा। मतलब हमारी जो यूटिलिटी है खुद से ही ड्राइव होगी, ये नहीं कि ओ दूसरों को कैसा लग रहा है, कि दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी कि दूसरे को अच्छी लग रही है तो वो इट मीन्स कि हमें भी अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको अच्छी लग रही है तो वो ऑब्वियसली हमें अच्छी लगेगी, अगर जो कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो वो उनको अच्छी लगेगी, तो वो नहीं है। यहाँ पे खुद का एक्सपीरियंस मैटर करता है, यहाँ पे सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है, खुद से देखना है। ठीक है, वो हमें कंक्लूड करता है, इंडिविजुअल माइंड विल मतलब सिमिलर फैशन से ही चलता है, पर जो इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होगी, जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वो डिक्रीज होती रहेगी। मेन इसमें आ जाता है पॉइंट हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा, खुद के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है हमारी जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है वो हमारी खुद पे डिपेंड करेगी। तो ये आ गई हमारी अजम्पशन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो फर्स्ट थ्योरी है जो कि मार्शल ने दी है, ठीक है, जो कि है इसमें हमारा मेन क्या है, जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल होती है। ठीक है, मेजरेबल है, इंट्रोस्पेक्टिव मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन से होती है। इसमें जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है, एंड जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी है वो एडिटिव होती है, यानी वो ऐड होती रहती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।